नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भाई मंझ जी के बारे में, जो कि गुरु अर्जन साहब पातशाह जी के सिख हुए हैं, जिन्होंने गुरु साहब जी से गुरसिक्खी की दात लेने के लिए बहुत परीक्षाएं दी। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा मुग़ल एम्परर का राज रहा है। उस समय हिंदू धर्म अपने देवी देवता की पूजा में लगा हुआ था। 17वीं सदी में सखी सरोवर का पूजन सबसे ज़्यादा होता था। जैसे हिंदू लोग माता के मंदिरों में जाते थे, वैसे ही मुसलमान सखी सरोवर की मजार पीर निगाहे जाया करते थे। मुग़ल एम्पायर के समय सखी सरोवर की मजार पीर निगाहे की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मुसलमानों के साथ साथ और धर्मों के लोग भी वहाँ जाने लगे। भक्तों की हालत यह बन गई कि लोगों ने अपने घरों में ही पीर को स्थापित कर लिया और पूजा करनी शुरू कर दी। पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई दिया। ठीक उसी समय सिख धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। अमृतसर उस समय सिक्खी का केंद्र था। सखी सरोवर की मजार पीर निगाहे की पूजा ने बहुत खतरनाक तरीके से हिंदू और मुसलमानों को एक करना शुरू कर दिया। भाई मंझ जी दुआबे के रहने वाले थे। आपका पहला नाम तीरथ था। गुरु अर्जन देव जी की शरण में ही आपका नाम भाई मंझ पड़ा। भाई मंझ जी सखी सरोवर पीर निगाहे के उपासक थे। घर में ही उन्होंने पीर की मजार बना रखी थी और लोगों को जादू मंत्र के साथ जोड़ते थे। इतना सब करने के बावजूद भी आपके मन को चैन नहीं था। एक दिन भाई मंझ जी अपनी संगी जनों के साथ पीर निगाहे जा रहे थे। जब अमृतसर के पास से गुजरे तो आपके कानों में गुरबानी की आवाज़ पड़ी। इतनी मीठी आवाज़ सुनकर भाई मंझ जी से रहा ना गया। उन्होंने रास्ते से गुजरते किसी सिख से पूछा कि जो ये तुम गा रहे हो, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है। उस सिख ने जवाब दिया कि मैं गुरु नानक की वाणी गा रहा हूँ। ये सब सुनकर आपने भी उसके साथ जाने की इच्छा प्रकट की, यानी कि भाई मंझ जी ने उस सिख से कहा कि मुझे भी अपने दरबार में ले चलो। वह सिख भाई मंझ जी को अमृतसर गुरु के दरबार में ले गया। उस समय गुरु घर में कीर्तन हो रहा था। आपके कानों में जब इलाही वाणी की आवाज़ पड़ी तो आपके मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई। वह शांति बताई नहीं जा सकती। उसी समय आपने अपने मन में विचार बना लिया कि अब मैं भी गुरु का सिख बनूंगा। आप उस रात को वापस अपने साथियों के साथ अपने घर आ गए। दूसरे दिन सुबह ही भाई मंझ जी जब पीर निगाहे की तरफ चलने लगे तो भाई मंझ जी ने बहाना बनाकर फिर वहाँ से रास्ते से वापस आ गए और वहाँ से निकलकर अमृतसर आ गए। भाई मंझ जी ने कुछ दिन सेवा करने के बाद गुरु जी के सामने खड़े होकर सिख बनने की इच्छा जाहिर की। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उनको बोला कि भाई मंझ जी, अगर आपको सिक्खी चाहिए तो सिक्खी पर सिक्खी खड़ी नहीं हो सकती। गुरु जी ने बोला कि आपके घर में जो पीर की मजार आपने बना रखी है उसको हटाओ, फिर हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे और अपना सिख बना लेंगे। गुरु जी की आज्ञा लेकर भाई मंझ जी घर वापस आ गए। भाई मंझ जी की पत्नी जी ने आपसे पूछा कि आप पीर निगाहे की मजार पर गए थे और आप इतनी जल्दी वापस क्यों लौट आए हो। भाई मंझ जी ने अपनी पत्नी की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और फावड़ा लेकर पीर मजार को उखाड़ दिया। ये सब देखकर बिरादरी वाले भाई मंझ जी से बोलने लगे कि तुम्हें पीर फना कर देगा। पहले ही तुम्हारी संतानें मर चुकी हैं, अब फिर आप भी मर जाओगे। जो भी जिसके मन में आया सब ने बहुत कुछ बोला। आखिर में बिरादरी ने भाई मंझ जी से रिश्ता तक ख़त्म कर दिया। ये सब होने के बाद भाई मंझ जी अमृतसर वाले गुरु की बात अपनी बीवी को बताते हैं। ये सब करने के बाद भाई मंझ जी के दिन खराब चलने लगे, क्योंकि सभी साख संबंधियों ने उनसे नाता तोड़ दिया था। आप अपने समय किसी तरह व्यतीत करने लगे। अचानक एक दिन भाई मंझ जी से मिलने गुरु का सिख आए।
और बात करने पे पता चला कि वह भाई मंच जी के लिए कोई संदेश लेकर आए हैं। उसने गुरु का संदेश देने से पहले भाई मंच जी से 10 रुपये की शर्त रखी। भाई मंच जी ने 10 रुपये लाकर उस सिख को दे दिए। फिर सिख ने गुरु जी का संदेश सुनाया और कहा, भाई मंच जी आप अभी अपने घर पर ही रहो, जब हम दोबारा संदेश गुरु जी भेजेंगे तो फिर आप गुरु जी के पास अमृतसर दर्शनों के लिए आना। भाई मंच जी ने गुरु जी का संदेश लिया और अपने सिर से लगा लिया। मुश्किल से 10-15 दिन ही गुजरे थे कि भाई मंच जी से मिलने एक और गुरु का सिख आ गया। इस बार उस सिख को आपके घर की हालात का पता गांव वालों से लग गया था, लेकिन वह भी मजबूर था। गुरुजी ने जो बोला था कि 10 रुपये लिए बिना संदेश मत देना। अब भाई मंच जी के पास जैसे ही वो आए, उन्होंने संदेश देने से पहले भाई मंच जी से 10 रुपये की मांग रखी। भाई मंच जी के घर के हालात बहुत ही ज़्यादा जर्जर थे, बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी थी। भाई मंच जी ने सिख को बैठने के लिए बोला और पैसे का इंतजाम करने चले गए। कुछ दिन पहले आपकी लड़की की शादी होने वाली थी। आप उस इंसान के पास गए जो उसकी शादी करवाने वाला था और अपनी बेटी की शादी का बोलकर उस इंसान से 10 रुपये लेकर उस सिख को दे दिए और जो गुरुजी ने संदेश भेजा था उस संदेश को ले लिया। संदेश में लिखा था कि भाई मंच जी आप अमृतसर आ जाओ, सेवा करो। आपने गुरु का संदेश लिया और अमृतसर जा पहुँचे। आप दिन भर सेवा करते, रात के समय आराम करते, खाना पानी गुरु के लंगर में ही खाते। तो दोस्तों, इस तरह एक नहीं बहुत तरीके की परीक्षा भाई मंच जी ने गुरु जी का सिक्खी लेने के लिए, गुरु जी की सिक्खी लेने के लिए भाई मंच जी ने अनेक तरह की परीक्षाएं दी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इतिहास भाई मंच जी का जो हमने आपके सामने रखा। भाई मंच जी की अगली साखी हम आपको अगली वीडियोस में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।